किसानों को पता है क्या है, जो ये कानून पास किया ना उनका घर के घेर लें। आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं? सरकार आपकी नहीं सुनेगी तो आप घर में बैठ के संघर्ष करोगे आप? ट्रेन रोक करके और मेन गड्डी रोक करके इसमें तो कई जाने जा सकते हैं। किसी को किसान हैं तो उनको शांतिपूर्वक बोले किसान ही नहीं है। किसान हैं। ये ट्रेन और बस रोकने से कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ है। तो मानते कि केंद्र सरकार जब से आई है तब से संघर्ष ज़्यादा हुए हैं? हर सरकार में ही होती है। आपको अच्छा लगता है काम केंद्र सरकार? मैं क्यों कहूँ कि सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है। तब सब कोई किसान अगर बॉर्डर पे ही है तो खेती कौन कर रहा है, मेरे को बताइए। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ना, ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा है। ये कैसे कह सकते किसान? बिल्कुल ये देश का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है आप एक्सप्लेन ये कीजिए। नुकसान है, इतना बिजली जल रही है, डीजल जल रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, देश का नुकसान। अगर डीजल महंगा हुआ है तो नुकसान नहीं हो रहा देश का? नहीं, जब पीछे से महंगा होगा तो यहाँ भी महंगा होगा सर। पीछे से बैरल जो आपको आता है, जो कहते हैं वो बैरल कितने डॉलर का आता है आपको पता है? हर सरकार को चाहिए अपने अपने स्टेट का टैक्स कम करें, डीजल अपने आप भी सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार जो है जी। कितने की डीजल दे रही है आपको पता है कुछ? ये सर इसके लिए हमें इतना नहीं पता, लेकिन आपको पता क्या है यूपी में आपको पता है कि मंडियां सरकारी हैं कि नहीं वहाँ पे? हम कहते हैं जब हम मंडी अपना फसल देंगे नहीं सरकार को तो जबरदस्ती थोड़े ले लेना है। आप अपना कमाते अपना बेचते हैं अपना खाते हैं ऐसे हैं। नहीं, हमारे को मन होता हमने बेचते हैं, नहीं होता नहीं बेचेंगे। अगर आप किसान हैं आपको डीजल तो पड़वाना पड़ेगा ट्रैक्टर में। सर डीजल तो पवाते हैं पर बिजली से भी चलना है ना। बिजली कितने रुपए? बिजली का वहाँ कम है, ये कितनी है? पंजाब से बहुत कम है। कितनी है? घटो 8 रुपये है। 8 रुपए में वहाँ पे? हाँ जी। यहाँ पे 9 1 रुपए 1 रुपया क्यों ज़्यादा और ज़्यादा है जी। आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हम आपको फ्री में दे देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे या कुछ भी देंगे। तो योगी जी को आप क्या कहेंगे? आप एक कोई भी गवर्नमेंट को किसी को भी फ्री देने की जरूरत नहीं है, रेट कम करें। कोई बात नहीं। आपको गलत लगता है आज से 2-4 साल बाद हमसे आप यहाँ पे अगर मिलेंगे, आप जब 2-4 साल बाद जब आप आएंगे, आप अगर आप आएंगे तो बात करेंगे कभी, कोई बात नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? तकलीफ तो नहीं आ रही को ਤੁਹਾਨੂੰ किसानों ने ट्रेन रोकी है? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात हम ये सरकार से कहना चाहते हैं या आंदोलनकारियों कर्ताओं से कहना चाहते हैं कि ये ट्रेन और बस रोकने से कोई मसला आज तक हल नहीं हुआ है। ये और भी कोई लाइन होता है, सरकार से आप समझौता कीजिए, आप बैठिए, आप पंचायत कीजिए, उसमें कुछ आप भी झुकिए, कुछ सरकार भी झुके, जिससे इस मसला का हल हो। ये ट्रेन रोकने से, बस रोकने से आम पब्लिक परेशान है। किसी कोई रोजी रोटी पे आया है, कोई बीमार है, कोई शादी ब्याह में आया है, ये लटक गए हैं, 4 बजे तक यहाँ खड़ी रहेंगे, किसको कहाँ पहुँचना है, कहाँ नहीं जाना है, सबको परेशानी हो ही रही है। किसानों ने ये कहा था कि अगर किसी को परेशानी हो रही है हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने 10 दिन पहले इसकी कॉल दे दी थी कि हम कि रेलवे जो है ट्रैक वो रोकेंगे, अगर किसी को नुकसान पहुंचता है, जहाँ किसी को तकलीफ़ होती है तो उसके लिए खेद है। लेकिन उन्होंने पहले कॉल दे दी थी कि अगर कोई जाना चाहता है तो पहले ही हम उनको बता दें। भैया हम जिसको जानकारी थी वो अपने घर से नहीं आए होंगे, हमको नहीं जानकारी थी, हम आ गए। हम 4 बजे तक बैठ कर यहाँ झेलेंगे। ये किस तरीके से उन्होंने जानकारी दिया, मीडिया के जरिए से दिया या कि दूरदर्शन पर दिया या रेडियो में दिया या पेपर में दिया, हमने उसको तो टाइम भैया नहीं मिला हमको पढ़ने का। हमको हम क्या करते हैं? हम तो यूपी में रहते हैं, अपना हम खेती बाड़ी करते हैं, कोई बिजनेस भी अपना है, कोई टेंट हाउस का बिजनेस है, कोई मेडिकल स्टोर है। हम हमारे यहाँ परिवार रहते हैं पूरे लुधियाना में। उनके यहाँ कल शादी थी, हम लोग शादी में आए थे। यूपी में रहते हैं? हम यूपी में रहते हैं। यूपी क्या हालात है इस समय? यूपी का हालत हमारे ठीक है, वहाँ तो कोई आंदोलन है नहीं। हाँ, अब इधर का नहीं बता सकते हैं। लखीमपुर खीरी में कुछ हुआ था? हाँ, ये बवाल हुआ था, बीच में वो मसला हल हो गया। कुछ जो क्राइम किए थे वो पकड़े गए, उनसे कुछ पूछताछ हुआ, पुलिस अपना काम करे। हाँ, जो गलत करेगा उसको मिलेगा। आया बाकी वहाँ का माहौल ठीक था। अभी 18 तारीख वाला आंदोलन हमको पता नहीं था कि ये 18 का नहीं। हम 18 बजे हम 19 का टिकट रिटर्न निकालते, हम उधर से आने का टिकट निकाला, इधर जाने का टिकट निकाला। रात में हमारी शादी संपन्न हुई, आज हम जा रहे हैं पूरे परिवार से बैठे हैं। अभी हमको नहीं पता चला, हम जलंधर बाईपास भौरापिंड से आ रहे हैं। अगर ये पता होता तो वहीं से नहीं आते। ये तो आकर यहाँ आप लोगों से पता लगा कि आज आंदोलन है, 4 बजे तक कोई ट्रेन जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई, अनिश्चित है। पता नहीं। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो अभी वैसे आप यूपी से हैं, आप भी यूपी से हैं ना? अच्छा, पूछना जरूर बनता है कि यूपी में रहते हैं आप। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उस समय ये कहा गया था कि किसान प्रदर्शन करने के बाद आराम से जा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई उनको ठोक दिया, जिससे कई लोग जो है मारे भी गए। बीजेपी के भी एक कार्यकर्ता वो मारे गए थे, इसके साथ एक रिपोर्टर भी मारे गए थे। तो आपका इससे राय क्या है इसमें? इसमें कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह कोई सही सबूत नहीं है।
सही चीज़ तो ये है को हाँ अलग अलग पार्टियां अपने अपने को तूल दे रही हैं, अपने अपनों को लेकर आगे बढ़ रही हैं, कोई सही साबुत नहीं है। हाँ हम खीरी लखीमपुर के नज़दीक में रहते हैं, सही चीज़ मुझे जानकारी। आप कहाँ पे रहते हैं? हम गोंडा में रहते हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल साथ में ही है आपके। हाँ साथ में। जो आपने सुनी थी वैसे न्यूज़ जो लखीमपुर में हाँ बाकायदा मैं पर डे अमर उजाला पेपर लेता हूँ, पर डे मैं पेपर पढ़ता हूँ। हाँ सब। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे हर एक वीडियो वायरल हो जाती है कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ ना। सोशल मीडिया पे सब कुछ चलता है यहाँ पे। सोशल मीडिया पे लखीमपुर खीरी की एक वीडियो वायरल जिसमें जो विधायक थे, जो गृह मंत्री उनके बेटे हैं, वो मिश्रा जी आप मिश्रा जी बोलते हैं उसको, वो उनकी गाड़ी वहाँ से निकली है और ऊपर खदेड़ दी गई है। सबूत काफ़ी अच्छा सबूत था जिससे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ सबूत अच्छा था, लेकिन ये सबूत नहीं कि उनके बेटे उसी गाड़ी पर थे। ये कोई नहीं। अब अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपना अपना धार बना रहे हैं, तूल बना रहे हैं, कोई नहीं है। हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? अब 4 बजे तक तो यहाँ रहेंगे, यहाँ पे आराम से ना? मजबूरन में रहना पड़ेगा। अब तो भाई मजबूरी है, जा नहीं सकते, ट्रेन का टिकट है, कोई बस या वो तो है नहीं कि भैया। तो हाँ पड़ता है घर मेरा 800, अब यहाँ से लौट कर कहाँ फिर जाएँ, फिर कहाँ से आएँ बताइए। जलंधर बाईपास से आए थे? हाँ जलंधर बाईपास से आ रहे हैं अभी। तो आप कॉल कर दी कि आप यहाँ पे फंसे हो? हाँ पहले अगर जानकारी होता तो नहीं आते, वहीं पर रहते, 4 बजे आते। अब यहाँ कर तब जानकारी हुआ कि सारी ट्रेनें स्थगित हैं अनिश्चित काल के लिए, तब क्या किया जाए। ऐसी तुरंत एक्शन लेना, घटना ऐसी अच्छी बात कोई नहीं है, ये आप जान लीजिए। हम आपको पहले बता दें कि तुरंत नहीं था, 10 दिन पहले से प्री प्लानिंग होना चाहिए, पहले से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, अनाउंसमेंट होना चाहिए। बस अड्डा हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, 2-3 दिन पहले होना चाहिए कि भाई सबको जागरूक किया जाता है। मीडिया के जरिए हुआ था। हाँ जी, प्रचार जो हुआ आप कह रहे हैं मीडिया के जरिए हुआ था, क्योंकि मीडिया के जरिए सब कुछ होता है, मीडिया के जरिए बता दिया जी, जानकारी नहीं था। हाँ आप सीधा पंजाब में आए थे, पहले पता नहीं था आपको? नहीं पता था, बिल्कुल नहीं। जलंधर बाईपास आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी न्यूज़ वो देखते हैं? नहीं पता था। हमारे घर के परिवार जो है यहाँ सब सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं कारपोरेशन में जो हैं, और उसके बाद में HDFC बैंक में मैनेजर भी हैं। अभी हमारे भाई का लड़का यहाँ से हमको छोड़ कर गया है, और जो है क्यों ला कर रहे थे। हाँ पढ़े लिखे थे, शिक्षित हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फेसबुक वगैरह चलाते हो वहाँ पे बहुत सारी। हाँ हाँ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इस दे नाल नाल हाँ जी हम लोग का भी इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर बहुत परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। किस तरह की परेशानी आपको? ये रेलवे ट्रैक रोके? सर ये देश का नुकसान हो रहा है, पूरा देश का नुकसान हो रहा है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ना, ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, ये कैसे कह सकते किसान? बिल्कुल ये देश का नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है आप एक्सप्लेन ये कीजिए। नुकसान है, इतना बिजली जल रही है, डीजल जल रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, देश का नुकसान। ये डीजल हो रहा है महंगा हो रहा है, आपको दिखा है? नहीं महंगा वो है, लेकिन वो क्यों? अभी जो रुका हुआ है गाड़ी, डीजल महंगा हुआ है, अगर डीजल महंगा हुआ है तो नुकसान नहीं हो रहा देश का? हाँ जी, अगर डीजल महंगा हुआ है तो नुकसान हो नहीं हुआ देश का? नहीं जब पीछे से महंगा होगा तो यहाँ भी महंगा होगा सर। पीछे से बैरल जो आपको आता है, जो कहते हैं वो बैरल कितने डॉलर का आता है आपको पता है? हर सरकार को चाहिए अपने अपने स्टेट का टैक्स कम करें, डीजल अपने आप भी सस्ता हो जाएगी। चलो मान लेते हैं भी स्टेट का हो सकता है, भी आप स्टेट की बात करते हो, आप डीजल की बात करते हो, डीजल इतना खप हो रहा है यहाँ पे, किसी ने कहा कि जला के रखो, और दूसरी बात डीजल की बात कर रहे हो आप, केंद्र सरकार जो है कितने की डीजल दे रही है आपको पता है कुछ? ये सर इसके लिए हमें इतना नहीं पता, लेकिन आपको पता क्या हो रहा है ना सर, ये समय इतना खराब हो रहा है। समय खराब हो रहे मान रहे समय हैं। भी 10 खराब दिन हो रहा है। पहले से कॉल आई है, संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आई थी कि 10 दिन पहले से शुरू हो गया था कि हमने ट्रेन रोकनी है। आपने न्यूज़ देखते हैं आप? देखिए सर किसानों को पता है क्या है, जो ये कानून पास किया ना उनका घर के घेर लें, आम आदमी को क्यों परेशान कर रहे हैं। मान लेते हैं अगर किसान, चलो ठीक है, अगर आपको किसी के तरह का संघर्ष करना है, सरकार आपकी नहीं सुनेगी तो आप घर में बैठ के संघर्ष करोगे आप? ट्रेन रोक करके और मेन गड्डी रोक करके, इसमें तो कई जाने जा सकते हैं किसी को। 2012-13 में रेप केस हुआ था, आपको पता है? वो उसमें पूरे देश भर में संघर्ष चला था। तो मैं बता रहा हूँ, वो रेप की मैं नहीं बातें कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ चलिए वो तो जो किया उसको सजा जैसे मर्जी दीजिए, वो कोई दिक्कत। लेकिन किसान है ही नहीं, किसान हैं तो उनको शांतिपूर्वक बोले किसान ही नहीं है। किसान हैं, लेकिन उसमें कोई किसान के और भी लोग हैं। कौन से लोग हैं ऐसे, कौन से लोग हैं? किसान तो यहाँ संघर्ष आपने यूपी में इतने संघर्ष हुए, बिहार में इतने संघर्ष हुए, तो उसमें वो लोग नहीं होते जो यूपी बिहार के? हैं हम लोग अपने खेती से परेशान है, टाइम नहीं बच रहा है, तो किसान है तो वहाँ पे यूपी के हैं बिहार से? हम यूपी के हैं। यूपी में आपको पता है कि मंडियाँ सरकारी हैं कि नहीं वहाँ पे? ओ सर हम कहते हैं जब हम मंडी अपना फसल देंगे नहीं सरकार को तो जबरदस्ती थोड़े ले लेना है। आप अपना कमाते हैं, अपना बेचते हैं, अपना खाते हैं, ऐसे हैं? नहीं हमारे को मन होता हमने बेचते हैं, नहीं होता नहीं बेचेंगे। तो फिर अगर बेचेंगे नहीं तो आप कमाएंगे क्या? ओ सर हमने अपने हिसाब से बेचना है ना,
हम आपको कहने से उनको कहने से तो बेचना नहीं है। चाहे जो मर्जी वो कानून पास करें, हमारी मर्जी है, हमारी खेती है, हम अपना जो उगाते हैं वो हमारी मर्जी से बिकेगी, उनके मर्जी से नहीं बेचना है। अच्छा, डीजल पे दोबारा आता हूँ। आपको लगता है कि डीजल के भाव बढ़े हैं? हाँ जी, कितने बढ़े हैं? बढ़े हैं। कितने हुआ? यूपी में कितना है? यूपी में घट है, कितना है? बाकी स्टेटों से यूपी में कम है। कितना है? घटो घट 5-7 रुपये का फर्क है जी। नहीं, कितना होगा? कितना आप डलवाते इतना किसान नहीं है, बता रहे हैं। अगर आप वो किसान हैं आपको डीजल तो पड़वाना पड़ेगा ट्रैक्टर में। सर डीजल तो पवाते हैं, पर बिजली से भी चलना है ना। बिजली कितने रुपए रेट है? बिजली का वहाँ कम है, ये कितनी है? पंजाब से बहुत कम है। कितनी है? घटो 8 रुपये है। 8 रुपए में वहाँ पे होता है। हाँ जी। यहाँ पे 9 रुपये, 1 रुपये ज़्यादा है। 1 रुपया क्यों ज़्यादा, और ज़्यादा है जी। वह चलो 11 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, 4 रुपये से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, किसी को फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना, सबको एक बराबर दीजिए, रेट कम कर दीजिए। अब किसी को बिल्कुल फ्री ही दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर योगी जी कहते हैं वहाँ पे कि हम आपको जो सरकारी सहूलतें फ्री में देंगे, हाँ जी। सरकारी सहूलतें फ्री में देंगे नहीं, आपको। किसी को मेरे फ्री- पहले बात सुन लीजिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हम आपको फ्री में दे देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे या कुछ भी देंगे। तो योगी जी को आप क्या कहेंगे? आप किसी को- एक दिन में कोई भी गवर्नमेंट को किसी को भी फ्री देने की जरूरत नहीं है, रेट कम करें। कोई भी गवर्नमेंट हो, हर जाति में अमीर गरीब है, ये नहीं कि कोई जाति में गरीब है तो कोई अमीर है, हर जाति में ही है। ये क्वालिटी है, ये मानते हैं, ये हम मानते हैं। हाँ, कौन सी आपको मानते हैं कि केंद्र सरकार जब से आई है तब से संघर्ष ज़्यादा हुए हैं? सर केंद्र सरकार आई है नहीं है उसके मतलब हर सरकार में संघर्ष होती है, ठीक है कि नहीं, हर सरकार में ही होती है। आपको अच्छा लगता है काम केंद्र सरकार का? मैं क्यों कहूँ कि सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, ये हर सरकार में ही होता है गलत सही। लेकिन ये है कि ये जो सब्सिडी दे रहे हैं बंद करे, सबको, सारे को ही बंद करे, हर आदमी गरीब अमीर सभी को ही है। तो मैं एक बार आखिर पर पूछता हूँ, किसान आंदोलन है क्या? आपको लगता है कि किसान आंदोलन क्या है? आपके उसके बारे में जानकारी है? किसान, मैं कहता हूँ किसान तो सर खेतों में बहुत पड़े हुए हैं सर, अपना इस बार फसल ही बहुत हुआ है, बहुत फसल हुआ है। फसल तो पहले भी होता था, ये तो है नहीं। हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था आपको पता है? मैंने मान लिया, जब सब कोई किसान अगर बॉर्डर पे है तो खेती कौन कर रहा है, मेरे को बताइए। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके घर में भाई हैं, कजन हैं, कुछ भी हैं, आप लोग संघर्ष में चले गए, बाकी सारा परिवार भी वहाँ पे ही है, अकेले से खेती नहीं होता है सर, मान लेते हैं कोई जान लगाना पड़ता है। ये भाई साहब यहाँ पे पसीना पंजाब बह जाता है जी। में, अब सुनिए, पहले पंजाब में क्या हुआ था, एक गांव है मोगा में भी है, यहाँ जगराऊं में भी हुआ था, और कई जड़े सिटी हैं वहाँ पे भी हुआ था कि गांव वालों ने अलग से एक मता डाला जिसमें नौजवान लोग थे, वो किसानों के जो खेत थे वहाँ पे इकट्ठे होकर 1 बाय 1 उनके खेत जो बिए उन्होंने वहाँ पे सब कुछ किया उन्होंने। अगर आप संघर्ष में हो, आपके पीछे आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, सभी गाँव वाले इकट्ठे होकर आपकी मदद कर देंगे हर एक के खेत में, तो क्या वो गलत है? सर देखिए, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप लोगों को पता कोई है। बात नहीं, आपको गलत लगता है। आज से 2-4 साल बाद हमसे आप यहाँ पे अगर मिलेंगे, आप जब 2-4 साल बाद जब आप आएंगे, आप अगर आप आएंगे तो बात करेंगे कभी, कोई बात नहीं। कोई अगर आप ऐसे कीजिए ना, एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए, वहाँ पे आकर बैठे हैं आप, भाई लोग हैं आपके, आराम से रिक्वेस्ट करके देख लीजिए। सर अगर वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। सो ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜੁੜੋ ਡਾਟਾ ਟਾਈਮਸ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਮਥਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਲੁਧਿਆਣਾ।